नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त शिवनाथ साव। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा दिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है आपका टॉपिक को अच्छी तरह से समझना। क्योंकि कंप्लीट कोर्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की जो यात्रा मैंने शुरू किया है, उसे अच्छी तरह समझना और इस्तेमाल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मेरे चैनल का 5th एपिसोड है और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग आज हमारे लिए कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये 200 साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी कॉन्सेप्ट है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको सही लगे तो लाइक करना न भूलें। इसके साथ ही साथ अपने टीम में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकूं, जो इस बेहतरीन इंडस्ट्री में होते हुए भी सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और हर एक सपनों को पूरा करने वाली ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी भी भारत में तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत धीरे गति से चल रही है। तो और ज़्यादा बातें न करते हुए मैं सीधे टॉपिक की ओर चलता हूँ। आज का जो टॉपिक है, इससे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जंग कैसा। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का जन्म एक संघर्ष के साथ ही शुरू होता है और अंत भी। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसे हर पल नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसे संघर्ष ही कहा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो यहाँ भी हर एक पल संघर्ष ही है, लेकिन इस इंडस्ट्री में जीतेगा वही जो अंत तक टिका रहेगा। वही लोग इस इंडस्ट्री में सफल होंगे जो तीनों जंग को जीत लेंगे। तो आइए जानते हैं इस इंडस्ट्री में कदम रखते ही वो कौन से 3 जंग हैं जो आपको जीतना है। पहली जंग, ये जंग आपके और प्रकृति के मध्य होगी, जिसमें आपका सामना जिन दुश्मनों से होगा उसकी गिनती तो कई हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य 7 आपके दुश्मन हैं वे अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। मैं उन दुश्मनों के विषय में यहाँ बताने जा रहा हूँ जो आपको मदद करेगी उससे पहचानने में और उसका सफाया करने में। अगर आप इन 7 दुश्मनों का अंत करने में सक्षम हुए या उसे कंट्रोल करने में भी सक्षम हुए तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, बल्कि आप किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त कर लेंगे और इसके साथ ही साथ आपका पर्सनालिटी में भी एक गजब का निखार आ जाएगा, जिससे लोगों के दिलों में आपका एक पॉजिटिव इमेज तैयार हो जाएगा और लोग खुद ब खुद आपसे जुड़कर आपके साथ काम करना चाहेंगे। दोस्तों, आपके ये 7 दुश्मन आपके ही अंदर निवास करते हैं, जो आपको इस काम को करने से रोकते हैं, आपके रास्ते का रोड़ा बनते हैं और आपके सफलता को विफलता में बदलने का भरपूर प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्रकृति और आपके बीच जो जंग छिड़ने वाली है या छिड़ चुकी है, उसमें जिन 7 दुश्मनों का सामना आपको करना है, उसमें पहला दुश्मन है आपका डर। जी हाँ दोस्तों, ये जो डर नामक दुश्मन है, ना ये आपको 2 कदम आगे बढ़ने से रोकते हैं और ना ही आपको सफल होने देते हैं। वैसे डर के कई रूप होते हैं। कुछ डर अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग डरते नहीं हैं वे लोग ही सफल होते हैं, लेकिन कभी कभी डर के कारण लोग नुकसान होने से बच भी जाते हैं। इसलिए कुछ डर अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैं जिस डर की बात कर रहा हूँ वो है कि लोगों का डर, कि लोग क्या कहेंगे। इस काम को सही तरीके से न कर पाने का डर, जैसे मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा या मैं इसमें
सफल नहीं हो पाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। अगर आपके मन में ऐसा कोई डर निवास कर चुका है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ कि डर के आगे ही जीत होती है। इस तरह का जो डर होता है उसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। अगर आप लोगों की बातों की परवाह करेंगे तो वाकई में आप इस बिजनेस में तो क्या, किसी भी काम में सफलता नहीं पा सकते हैं। आज जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में सफल हुए हैं उन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि इन लोगों ने दूसरे लोगों की बातों की परवाह किए बगैर अपना काम जारी रखा, कोशिश करते रहे और तब तक नहीं रुके जब तक अपनी मंजिल को हासिल न कर लिया हो। हाँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस काम को लेकर तो बेहतर यही होगा कि आप अपने अपलाइन या सीनियर किसी लीडर से बात करें जो इस इंडस्ट्री में कई सालों से हैं, और कोशिश करें कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। दूसरी बात, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा या मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, ये एक ऐसा डर है जो आपके अंदर एक कमी को दर्शाता है, और वो कमी है आत्मविश्वास की। यदि आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो आप पर कौन यकीन करेगा। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके होने मात्र से ही लोग बड़े से बड़े कारनामे कर जाते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे करते करते ही सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छे से सीखने के बाद ही इसे किया जा सके। इस बिजनेस की कई खासियत हैं जिसे आप जब तक नहीं करेंगे उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस दुश्मन से आपको जीतना ही होगा। आपका दूसरा दुश्मन है आलस्य। वैसे भी आलस्य को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। आपके और सफलता के बीच ये दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो आपको काम ना करने का बहुत सारे बहाने बना बना कर देता है। आपको कहता है अभी गर्मी ज़्यादा है, शाम हो जाए तो करना, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, एक काम करो रजाई ओढ़ कर सो जाओ, अरे यार आज तो बरसात होने लगी, मैं अगर घर से निकला तो कपड़े भीग जाएंगे, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, या अरे यार आज मन नहीं कर रहा है, कल करूँगा। दोस्तों, याद रखिए, सफलता खुद चलकर हमारे पास नहीं आती है, बल्कि हमें खुद चलना पड़ता है और निरंतर चलते हुए अपनी मंजिल पानी होती है, तभी हम सफलता को हासिल कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्द हो सके इस आलस्य नामक दुश्मन का खात्मा कीजिए, बहाने बनाना बंद कीजिए और एक बात अपने मन में ठान लीजिए कि आप जब तक अपनी मंजिल नहीं पा लेते हैं, आप जब तक अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर होनी चाहिए। यदि आप 3 से 5 साल अपनी नींद, भूख, प्यास, त्यौहार, मनोरंजन को उतना महत्व नहीं देंगे और सब कुछ भूलकर पूरे जोश और जुनून के साथ अपने काम को निरंतर करते रहेंगे तो समय से पहले ही आप सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आपका तीसरा दुश्मन है लोभ या लालच। ये एक शक्तिशाली दुश्मन है। ये अच्छों को नाच नचा देती है। दोस्तों, यदि व्यक्ति इस काम को लालच में आकर करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके आचरण नैतिक नहीं होंगे। वे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, खोखली बातें करेंगे, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होगा। यदि आपके मन में लालच घर कर गया तो इसे निकाल पाना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि लालच में आकर इस काम को ना करें, नहीं तो इससे आपका व्यक्तित्व मैला होगा, जिससे उत्पन्न हुए दुर्गंध के कारण लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। ये इंडस्ट्री अनलिमिटेड इनकम देती है, लेकिन इसके लिए लालच नहीं बल्कि साधना की ज़रूरत होती है। यदि आप एक सच्चे साधक बन पाए, ये सोचकर कि मैं अपने साथ साथ कई लोगों को सफल बनने में मदद करूंगा, तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके टीम का हर एक बंदा सफल होगा और आप एक अच्छे और सच्चे नेटवर्कर बन पाएंगे। फिर लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे और वो दिन
आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। इसलिए लालच नहीं, हो सके तो साधना कीजिए। आपका चौथा दुश्मन है अहंकार या दंभ। दोस्तों, अहंकार मनुष्य में तब उत्पन्न होता है जब उसके जेब में सोने चांदी खनकने लगते हैं, और दंभ तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य को अपने ज्ञान पर श्रेष्ठता का एहसास होने लगता है। अहंकार और दंभ दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि अहंकार बाहरी वस्तुओं के होने से होता है और दंभ आंतरिक ज्ञान के बढ़ने से। लेकिन दोनों ही श्रेष्ठ मनुष्य को भी जमीन पर लाकर पटक सकता है। इसलिए कभी भी इन दोनों को खुद पर हावी होने न दें। सभी से सलीके से पेश आए, सभी का आदर सम्मान करें, अपने अपलाइन और डाउनलाइन के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाकर चलें, बड़बोला ना बने, अपने वचन का पालन सही तरीके से करें, तभी आप इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति और आपके बीच जो जंग है, उस जंग में आपका सामना होगा पांचवें दुश्मन से, जिसका नाम है काम या वासना। ये भी एक ताकतवर दुश्मन ही है, क्योंकि जब ये अपनी माया जाल बिछाती है तो अच्छों को पस्त कर देती है। इसी के कारण आज भी बेटियों, माताओं, बहनों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं किया जा सका है, क्योंकि ये कब और किसके मन में कैसे उत्पन्न हो जाए, ये पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पुरुषों की तुलना में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की ही है। आप जो भी अपलाइन, डाउनलाइन या किसी नए पुराने लोगों से बातें करने जाएं, उनसे मिलने जाएं, उनके घर के सभी सदस्यों को सम्मान की दृष्टि से देखें, खासकर महिलाओं को। इससे आपका एक अच्छा इमेज तैयार होगा, जो आपके पर्सनालिटी को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। आपका जो अगला दुश्मन है, उसका नाम है क्रोध। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी कह देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जिससे उन्हें बुरा लग जाता है और वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपसे नाराज हो जाता है, या बातचीत के दौरान बहस होना शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है आपके बिजनेस के लिए। ये एक ऐसा दुश्मन है जो एक सैलाब की तरह से उठता है और पल भर में सब कुछ तबाह करके चला जाता है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रह जाती हैं अफसोस। आपको लगेगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, क्रोध करना कई मामलों में अच्छा होता है, जैसे डिसिप्लिन। आपने गौर किया होगा कि आर्मी के जो जवान होते हैं वे बातें मजबूती के साथ करते हैं और उनके शब्द और चेहरे गर्म होते हैं। तो इससे साबित ये होता है कि क्रोध करना हमेशा गलत ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी डिसिप्लिन को भी उत्पन्न करने में सहायक भूमिका निभाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक गुड रिलेशनशिप का बिजनेस है। इसमें लोगों के साथ जितना अच्छा रिलेशन होता है, उतनी ही अच्छी पे आउट निकल कर आती है। कभी भी किसी के साथ भी गर्मा गर्मी से पेश नहीं आए, बल्कि अगर आपको सामने वाले व्यक्ति की कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो उसे विनम्रता के साथ समझाएं। किसी के साथ उलझे नहीं, बल्कि समस्याओं को सुलझाने वाला बने। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और बातें सोच समझकर कहें, क्योंकि अगर आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो इससे नुकसान आप ही का होगा और लोगों से रिश्ते भी खराब होंगे। तो इस प्रकार इस छठे शत्रु से आप निपट सकते हैं और इसका खात्मा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सातवां और अंतिम शत्रु है मद या नशा। इसके विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि आप किसी बुरी लत के शिकार हैं तो उसे जितना जल्द हो सके धीरे धीरे कम करें और कोशिश करें उसे छोड़ने का। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो यहाँ आपका चरित्र साफ होनी चाहिए। लोग ये ना कहें कि आप शराबी, जुआरी, नशेड़ी हैं। नशा एक ऐसा दिमागी हिस्सा है
जिसके चुंगल में जो फंस गया वो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाया। सफलता तो दूर की बात है, सफलता की राह में 2 कदम भी सही से नहीं चल पाएंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने जिन 7 दुश्मनों का जिक्र किया है, ये तो सिर्फ आपके और प्रकृति के बीच का जंग था, जिसमें आप ही आपके शत्रु बन बैठे थे। और मैंने सिर्फ इन दुश्मनों की पहचान आपसे करवा दिया। यदि आप इस पहली जंग को जीतने में सफल होते हैं तो लगभग आप 50% सफल हो जाएंगे। और रही दूसरी और तीसरी जंग की, तो वो मैं अपने 6th एपिसोड में लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। हाँ, एक बात और, आप सिर्फ मेरे वीडियो को देखें ही नहीं, बल्कि वीडियो में जो भी नोटिंग करने लायक है उसे अपने डायरी में नोट करें और इस्तेमाल भी करें, तभी मेरी कोशिश कामयाब हो पाएंगी। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी मैं थोड़ा बहुत देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।